Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to look at some common mistakes which majority of the students commit while preparing for MBA CET. So let us start. The first and foremost mistake is that they focus on topics which have less weightage, है ना? So बहुत सारे students हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर मैं quant के लिए कैसे पढ़ाई करूं, या फिर quant में specific topic geometry के लिए कैसे पढ़ाई करूं. So if you observe, उसके लिए weightage is almost 0 और 1 question, है ना? क्वांट के लिए टोटल हमको 50 क्वेश्चंस पता है, क्वांट के 50 क्वेश्चंस आते हैं, बट देन इसमें से 24 क्वेश्चंस तो डेटा इंटरप्रिटेशन के हैं. एक्चुअल क्वांट के ऊपर क्वेश्चंस तो हमारे 26 ही है, ठीक है ना? इसमें से ये 26 क्वेश्चंस में से कभी कभी 6 क्वेश्चंस का सीरीज आ जाता है. सो फॉर दिस 20 to 26 क्वेश्चंस हमको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वांट में देर आर 15-20 टॉपिक्स एंड जिसके ऊपर वेटेज है सिर्फ 15 से 20 से 25 क्वेश्चन का, है ना? तो ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक के बहुत वेटेज देना है ऐसा नहीं करना है. फर्स्ट लुक एट द वेटेज कि किस टॉपिक को कितना वेटेज है, एंड उसके बेसिस पे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. नेक्स्ट है रॉन्ग सोर्स ऑफ प्रिपरेशन. अभी बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं कि यार सीईटी तो आईबीपीएस कंडक्ट करती है, तो आईबीपीएस पीओ के जो बुक्स रहते हैं, जो बैंक एग्जाम के बुक्स रहते हैं, एसएससी के बुक्स रहते हैं, उसमें से प्रिपेयर करते हैं. अंडरस्टैंड, इवन दो द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सेम, बट उनका पेपर पैटर्न बहुत डिफरेंट है ना? हमको एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है? इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में, तो प्रॉपर सोर्स से प्रिपेयर करना जरूरी है. अभी रिसेंटली वन ऑफ द स्टूडेंट आस्क्ड कि मेरा ग्रामर वीक है तो मैं रेन एंड मार्टिन पढ़ूं क्या सीईटी के लिए? तो रेन एंड मार्टिन इज वास्ट, है ना? इतने ज्यादा डिटेल में ग्रामर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है. आपको जरूरत है कि आप जो इंपॉर्टेंट 50-60 रूल्स है ग्रामर के, उसको अच्छे से ध्यान में रखो एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग और स्टार्ट अपियरिंग फॉर द टेस्ट फॉर ग्रामर, है ना? तो करेक्ट सोर्स से प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? देन ओनली प्रैक्टिस वोंट हेल्प, यू विल हैव टू चेंज द मेथड, है ना? आपको मतलब आप डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो, 100 सेट सॉल्व कर लिए, 150 सेट सॉल्व कर लिए, बट आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है या फिर टाइम रिक्वायर्ड रिड्यूस नहीं हो रहा है. द रीजन बिहाइंड दैट इज यू आर नॉट चेंजिंग द मेथड. हर चीज आप पेपर पेन पे कैलकुलेट करोगे तो नहीं होगा, है ना? आपको थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा. यू विल हैव टू गो इनटू अप्रोक्सीमेशन, बिकॉज जहां कहीं पे भी ऑप्शंस दूर दूर है, आप अप्रोक्सीमेशन पे फोकस कर सकते हो. सो यू विल हैव टू चेंज द मेथड. डोंट ओनली जस्ट प्रैक्टिस, चेंज द मेथड. इट विल इंप्रूव, इट विल हेल्प यू इंप्रूव. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इजी एंड टफ पजल्स. अभी डेफिनेटली पजल्स ये अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस अपने पजल्स पे आते हैं. ऐसा तो है नहीं कि हम ये छोड़ सकते हैं, बट देन देर आर फ्यू पजल्स विच आर वेरी टफ. जैसे अपना सर्कुलर अरेंजमेंट इनसाइड आउटसाइड वाला पजल है, तो देखते बराबर 2 सेकंड में, 20 सेकंड में, 25 सेकंड में पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये सर्कुलर अरेंजमेंट इनसाइड आउटसाइड है, ये नहीं कर सकते. जनरली बहुत टफ रहता है, या फिर हुआ तो भी 10-12 मिनट लेगा, है ना? या फिर ऐसा सर्कुलर अरेंजमेंट में फैमिली ट्री आया तो बहुत टफ रहता है. ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई फ्लोर अरेंजमेंट का पजल आता है आपके लिए तो वो बहुत जनरली इजी रहता है, तो यू कैन गो फॉर दैट, है ना? फिर यू विल हैव टू डिसाइड कि आप कितने पैरामीटर्स के लिए कंफर्टेबल हो. अगर आप 3 पैरामीटर्स का पजल आता है तो यू शुड गो फॉर इट. 4-5 पैरामीटर्स वाला आता है तो नहीं जाना चाहिए. तो दैट यू विल हैव टू डिफाइन कि आपको ये इजी जाता है कि नहीं जाता है. उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड ये प्रैक्टिस करते समय आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये पजल इजी है कि डिफिकल्ट है. ये मैं फर्स्ट 30 सेकेंड्स में आइडेंटिफाई कर लूं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा लेस प्रैक्टिस ऑन विजुअल रीजनिंग. अभी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर कैट, स्नैप, देन सीमैट एंड जैट, ऑल दीज एग्जाम्स. उन एग्जाम्स में विजुअल रीजनिंग नहीं रहता है ना? सो एनी विच वे स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग लेट फॉर सीईटी, एंड फिर उसमें विजुअल रीजनिंग उनको नया टॉपिक लगता है, एंड पीपल जनरली डोंट लाइक द चेंज, है ना? तो ऐसा मत करो. विजुअल रीजनिंग पिछले 3-4 सालों से, जब से आईपीपीएस इज कंडक्टिंग दिस एग्जाम, विजुअल रीजनिंग इज क्वाइट इजी इन द पेपर. सो फोकस ऑन इट. आई मीन यू कैन नॉट risk these 25 questions on visual reasoning. Okay, so these are the few mistakes which you should not commit. We'll come up with new set of mistakes which you should not commit very soon. If you are willing to start your preparation, you can join us. We will be providing the online sessions. Classroom sessions have also started. The sessions will be conducted by me
or Aditya sir only. We have scored 99.73 and 99.8 percentile recently in CET exams, and only two of us will be teaching you. No third faculty will be teaching you. Then revise study material. So based on the previous year's question paper, which had many surprises, we have revised our study material, and that material will be couriered to your address, which has 10,000 plus questions. Then you will be given access to the mobile app, which will be having 300 plus topic wise test and sectional test. And then 20 full length mock test will also be provided to you. And then one of our USP, which is one-on-one mock analysis, in which we help you develop the strategy for the exam. So understand, only knowledge won't take you to JBIMS or SIGMA. Okay, you will have to strategize as well. Definitely knowledge plays the important part. 80% of the game is about knowledge, but then जो ऊपर के 10 marks लाने के लिए at that time you need to rely on strategy. Okay, so we help you on one-on-one basis for that. Okay, if you are willing to take the recorded sessions, they are also available. If you have any doubt related to CET exam, you can connect to us on any one of these 3 social media platforms, or visit our website tarkashastra.co.in, or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you.